एक इतनी छोटी सी चिप और इसी के पीछे चल रही है दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेस। तो आज हम इसी रेस में भारत की एक जबरदस्त एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, जहां वो सिर्फ चिप्स इस्तेमाल करने वाले देश से उन्हें बनाने वाले देश में बदल रहा है। जरा सोचिए, अपना मोबाइल फोन, कार, टीवी, यहां तक कि वॉशिंग मशीन, आजकल लगभग हर चीज सेमीकंडक्टर चिप्स पर ही तो चलती है। दशकों से इस मार्केट पर साउथ कोरिया, ताइवान और चीन जैसे कुछ ही देशों का दबदबा रहा है। पर अब इस रेस में एक नया और बहुत सीरियस दावेदार मैदान में उतर चुका है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने पूरी दुनिया को और खासकर भारत को ये एहसास दिलाया कि चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। याद है 2020 का वो चिप शॉर्टेज? वो कोई दूर की प्रॉब्लम नहीं थी, उसने हम सबको सीधे तौर पर प्रभावित किया था। यही वो वेकअप कॉल था जब दुनिया को समझ आया कि भाई आज के ज़माने का जो तेल है वो चिप्स हैं, जिसके बिना दुनिया सचमुच रुक जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भारत सॉफ्टवेयर, आईटी और चिप डिजाइनिंग में दुनिया के टॉप देशों में से एक है, लेकिन उन्हें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की क्षमता हमारे पास थी ही नहीं। मतलब दिमाग तो हमारा था, पर शरीर किसी और का। और बस इसी एक मिसिंग पीस की वजह से हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। सरकार ने इस मिशन में, आप जरा आंकड़ा देखिए, 76,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त निवेश किया है। ये नंबर ही बताता है कि भारत इस रेस को जीतने के लिए कितना ज्यादा सीरियस है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीन पर काम भी शुरू हो चुका है। गुजरात में टाटा और ताइवान की पीएसएमसी मिलकर एक फैब यानी चिप बनाने की फैक्ट्री लगा रही हैं। माइक्रॉन की टेस्टिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी भी शुरू हो गई है। और शायद सबसे बड़ी बात, भारत की पहली स्वदेशी चिप विक्रम भी सामने आ चुकी है। ये सिर्फ एक चिप नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत जो स्ट्रैटेजी अपना रहा है, क्या वो वाकई सही है? क्या ये हमें इस रेस में आगे ले जाएगी? चलिए इसके पीछे की सोच को समझते हैं। देखिए, सवाल बड़ा सीधा है। जब पूरी दुनिया 2 और 3 नैनोमीटर की एडवांस चिप्स के पीछे भाग रही है, तो भारत 28 nm जैसी, कह सकते हैं थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पर फोकस क्यों कर रहा है? क्या ये शुरुआत से ही पीछे रह जाने जैसा नहीं है? इसका जवाब मार्केट के नंबर्स में छिपा है, और ये नंबर्स आपको हैरान कर देंगे। दुनिया की टोटल चिप डिमांड का, आप मानेंगे नहीं, 70% हिस्सा आज भी लेगेसी चिप्स का ही है। जी हाँ, ये वो चिप्स हैं जो 28 nm या उससे पुरानी टेक्नोलॉजी पर बनी हैं। एडवांस्ड चिप्स का मार्केट तो सिर्फ 30% का है। असल में यही लेगेसी चिप्स हमारी कारों, फोन, टीवी, मतलब हमारे चारों तरफ मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान है। तो भारत ने बहुत स्मार्टली उस सबसे बड़े मार्केट को टारगेट किया है जहां डिमांड सबसे ज्यादा है। ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस मूव है। तो ठीक है, रास्ता तो चुन लिया गया, लेकिन क्या ये आसान होने वाला है? देखिए, हर बड़ी रेस की तरह इसमें भी चैलेंजेस हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो उसे दूसरों से अलग खड़ा करती हैं। ये भारत की पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ एक कंज्यूमर से एक प्रोड्यूसर बनने का सफर। जहां पहले भारत इस दौर से लगभग बाहर ही था, अब उसे एक सीरियस दावेदार की तरह देखा जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इस रेस में भारत की एंट्री थोड़ी देर से हुई है, लेकिन उसके पास अपने कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग टैलेंट पूल, देश के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स की जबरदस्त डिमांड और पहले से ही वर्ल्ड क्लास डिजाइन एक्सपर्टाइज, ये सारी चीजें मिलकर भारत को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो आगे का प्लान क्या है? लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला स्टेप 2025 तक लेगेसी चिप्स के प्रोडक्शन में मास्टर बन जाना, और फिर 2030 तक एडवांस चिप्स के मार्केट में टीएसएमसी और सैमसंग जैसे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए तैयार होना। तो इस पूरे मिशन का मतलब, वो अल्टीमेट विजन क्या है? ये सिर्फ एक इंडस्ट्री खड़ी करने की बात नहीं है, ये एक नई पहचान गढ़ने की बात है। जरा उस दिन के बारे में सोचिए जब हाथ में मौजूद फोन के प्रोसेसर पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। ये सिर्फ एक टैग नहीं होगा, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। एंड गोल है अगले 10 सालों के अंदर दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर हब्स में भारत का नाम शामिल करना।
ये एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन इस मिशन की नींव इसी सपने पर रखी गई है। तो समझिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन नहीं है, ये एक ऐसा पल है जो आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक और रणनीतिक तकदीर को आकार देगा। तो सवाल आखिर में यही बचता है, क्या भारत अपने चैलेंजेस को पार करके 2030 तक सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में एक महाशक्ति बन पाएगा? खैर, जवाब तो वक्त ही देगा, पर एक बात तो पक्की है, रेस शुरू हो चुकी है।